जिहाद का जिक्र आपने सुना होगा, लब जिहाद का आपने जिक्र सुना है, हथियार जिहाद का आपने जिक्र सुना है, धर्मांतरण जिहाद का आपने जिक्र सुना है, जिम जिहाद का आपने जिक्र सुना है, लेकिन दुल्हन जिहाद क्या आपने सुना है? नहीं, झलक देखिए। असल में इंदौर में मुस्लिम युवती की शादी ब्राह्मण बताकर एक हिंदू युवक से कर दी गई और यह शादी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें पीड़ित ने पुलिस में शिकायत कर दी। वहीं पुलिस भी जांच में जुट गई है। इस पूरे मसले पर हमारे संवाददाता एहतियाब शेख ने एक रिपोर्ट तैयार की और बताया कि यह पूरा आखिर खेल हुआ कैसे। हमने सुना है कि लव जिहाद के मामले देश भर में जगह जगह से सामने आते हैं, लेकिन इंदौर में एक ऐसा वाकया हुआ जिस वाकये में एक शब्द और सामने आया जिसे कहा गया दुल्हन जिहाद। अब दरअसल में ये दुल्हन जिहाद क्या था और ये दुल्हन जिहाद क्यों कहला रहा है? इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव के हिंदू परिवार के बेटे की शादी निकिता नाम की लड़की से दलालों की मार्फत से या मैरिज ब्यूरो की मार्फत से कराई गई। वो लड़की की शादी होती है, अपने ससुराल पहुंचती है और ससुराल में कई दिनों तक वो रहती भी है। ससुराल वालों को किसी बात की भनक नहीं पड़ती है, लेकिन कहते हैं ना कहीं आपकी अल्फाज या आपकी भाषा आपकी असलियत बता देते हैं। ऐसा ही इस दुल्हन के साथ हुआ। इस दुल्हन ने अपने ससुराल में 2-4 बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि अमूमन किसी हिंदू घर की लड़की नहीं बोला करती है। उसने कहा या अल्लाह। लोगों को शक हुआ, परिवार को शक हुआ, ससुराल को शक हुआ, लेकिन फिर दोबारा इसी तरह की गलती उस निकिता ने की। जब शक गहराया तो तफ्तीश की गई और तफ्तीश में मालूम पड़ता है कि जिसे वो निकिता समझ रहे थे, दरअसल में वो एक मुस्लिम लड़की थी और उस मुस्लिम लड़की को एक ब्राह्मण अविवाहित लड़की बोलकर उन दलालों ने या उन मैरिज ब्यूरो वालों ने इस परिवार के साथ में शादी करवा दी थी। बताया जा रहा है कि इस महिला का एक बच्चा भी है, वो पहले से शादीशुदा थी, 5 साल का बच्चा, और उसका पति भी उसी शहर में रहता है जहां उसकी शादी करवाई थी, यानी इंदौर में ही रहता है। जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो वह महिला अपने ससुराल से, यानी जहां उसकी वो फर्जी शादी कराई थी, वहां से भाग जाती है। भागती तो भागती है, लेकिन साथ में ले जाती है 3 लाख रुपए का नगद। ये लुटेरी दुल्हन अपने पति के पास पहुंच जाती है। मामला लगातार सुर्खियों में आता है। इसमें परशुराम सेना के पदाधिकारी भी पहुंचते हैं। उस पीड़ित से इस बारे में तफ्तीश करने के बाद थानों के चक्कर लगाए जाते हैं, लेकिन इस मामले में किसी भी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। थक हार कर वो पहुंचते हैं कमिश्नर कार्यालय। कमिश्नर कार्यालय में जाने के बाद में इस बात को संज्ञान में लाया जाता है कि इस तरह का दुल्हन जिहाद भी इंदौर में देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे मामले में पुलिस कहती है कि वो आरोपी दुल्हन और साथ ही उसकी शादी कराने वाले सभी लोग फरार हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस अपने बयान देती हुई नजर आती है कि तफ्तीश की जा रही है, तलाश की जा रही है। लेकिन जब शुरुआत में हमने कहा था कि हमने लव जिहाद तो सुना था, लेकिन इस किस्से के बाद में कहीं ना कहीं इस लुटेरी दुल्हन ने एक नई टर्मिनोलॉजी को जन्म दे दिया है। तो इंदौर में सनसनीखेज जो मामला है, आरोप है कि एक मुस्लिम युवती की शादी ब्राह्मण बताकर एक हिंदू युवक से कर दी गई। इसके बाद अचानक एक दिन दुल्हन के मुंह से या अल्लाह निकल गया। अल्लाह की कसम जैसे शब्द निकले तो घर वालों को संदेह हुआ। पूछताछ की गई तो पूरा मामला सामने आ गया। कुछ दिन बाद दुल्हन घर से फरार हो गई और पैसे भी ले गई, कुछ इस तरह। अल्लाह ने खोला
जिहादी दुल्हन का राज। मुंह से अल्लाह कसम निकलते ही दुल्हन बेनकाब। निकिता असल में निकली नाजिया। खुलासा होते ही सन्न रह गया परिवार। लव जिहाद, ड्रग्स जिहाद के बाद अब मध्य प्रदेश के इंदौर से दुल्हन जिहाद का सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल इंदौर के हिंगोनिया खुर्द गांव का एक परिवार अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था। इस बीच पीड़ित युवक के भाई की मुलाकात मुकेश मराठा नाम के आदमी से हुई। उसने शादी करवाने के लिए 20,000 रुपए लिए और आस्था की लड़की के बारे में बताया। साथ ही युवक को उस लड़की से मिलवाया भी। पहले पीड़ित युवक की शादी 26 फरवरी 2024 को तय हुई थी। परिवार में शादी की पूरी तैयारी हो गई है। इस दौरान लड़की पक्ष के लोगों ने ये बताकर शादी कैंसिल कर दी कि दुल्हन का एक्सीडेंट हो गया है। इस दौरान बिचौलिए मुकेश ने पीड़ित परिवार से 2.5 लाख रुपए लेकर और शादी के लिए निकिता नाम की लड़की से मिलवाया। साथ ही ये भी बताया कि निकिता ब्राह्मण परिवार से है, जिसके बाद पीड़ित युवक की शादी निकिता से करा दी गई। लेकिन इंदौर निवासी पीड़ित परिवार के होश उस वक्त उड़ गए जब दुल्हन की जुबान से लोगों ने अल्लाह का नाम सुना। दरअसल शादी के कुछ दिनों के बाद जब निकिता के मुंह से आम बातचीत में इस्लामिक शब्द निकलने लगे तो घर वालों को शक हुआ। जब परिवार ने उससे पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसका असली नाम नाजिया है और वो मुस्लिम है। शादी घर वालों ने उसकी जाति ब्राह्मण बताई थी, साथ ही नाम निकिता बताया था। मुंह से अल्लाह निकलने के बाद पता चला कि दुल्हन का असली नाम नाजिया है। लेकिन निकिता बनी नाजिया की सच्चाई जैसे ही खुली वैसे ही वो अपने ससुराल से 2.5-3 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गई। मेरी शादी हुई थी 24 फरवरी को और जिसके बाद में नरेंद्र और उनके थ्रू हुई थी। उन्होंने पैसे लेके शादी करी, जिसके बाद में वो 10 दिन रही और चली गई थी, वापस आ गई थी, जिसके थ्रू फिर वापस अब भी चली गई है। और लड़की को हमको बताया कि हिंदू कास्ट की है, नाम निकिता बताया, उसका फर्जी आधार कार्ड बनवा के दिया, वो आधार कार्ड भी है। और वो फिर अभी मेरे को मालूम पड़ा कि वो मुस्लिम है, उसका एक बच्चा भी है। युवक ने जब नाजिया के परिवार के बारे में पता किया तो मालूम चला कि वो नायता मुंडला में एक किराए के मकान में रहने लगी है। आरोपी नाजिया का 5 साल का बच्चा भी उसके साथ है। वहीं जब पीड़ित युवक ने नाजिया की मां से बात की तो वो भी उसे भूल जाने की बात कहकर धमकाने लगी। पीड़ित युवक के वकील का आरोप है कि पीड़ित ने जब अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने उसकी शिकायत को अनसुना कर दिया। आरोप है स्थानीय पुलिस ने इस मामले पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हमारे गांधीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक सनातनी हिंदू परिवार के बालक की शादी के लिए लड़की देखी जा रही थी। तो लड़की देखने के दौरान कुछ दलालों के ये संपर्क में आए, जिस दौरान उक्त दलालों ने एक लड़की बताई। इन्होंने शादी की तैयारी कर ली, पूरा तामझाम सज गया, देव पूजन आदि हो गया और बाद में उक्त दलाल ने इन्हें सूचना दी कि वो लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए इन्होंने उनसे ही निवेदन करा कि कोई दूसरी लड़की आप बताएं ताकि हम शादी कर सकें, हिंदू लड़की हमें चाहिए। इन्होंने निकिता नाम की लड़की बताई जिससे इनकी शादी करवाई और इनका इंदौर में नहीं कराते हुए धार ले जाके एक लिखा पढ़ी भी करवाई, लिव इन वाली, धार के एक वकील साहब से। और उस लड़की का निकिता नाम का आधार कार्ड भी पेश किया। कुछ समय बाद शादी के बाद ये पता चला कि वो लड़की निकिता नहीं नाजिया है और नाजिया शादीशुदा है। नाजिया का पति का नाम शाहनवाज है और नाजिया का एक 6 साल का बच्चा भी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की तफसील से जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि इनके जो भी इनके साथ धोखाधड़ी हुई है उसके लिए वो विधिवत जो भी वैधानिक कार्रवाई है उस पर कार्रवाई करके इनको न्याय मिलना के लिए इन्होंने एक ज्ञापन दिया। तो इनके द्वारा जो बताया गया, आप लोगों ने भी सुना है कि इनको किसी ने गलत जानकारी दे के किसी लड़की ने किसी और लड़के से शादी मतलब पहले से करी हुई थी, फिर इनसे भी शादी कर ली। और इनका ये कहना है कि वो अलग अलग धर्म प्रांत के हैं, तो उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया। पीड़ित युवक की शिकायत के बाद इस मामले में परशुराम सेना की भी एंट्री हो गई है। परशुराम सेना के पदाधिकारियों को साथ लेकर पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से भी न्याय दिलाने की गुहार लगाई। हिंदुवादी संगठन परशुराम सेना ने आरोप लगाया कि अब तक हिंदू महिलाओं और युवतियों को अपने जाल में फंसाकर मुस्लिम युवक लव जिहाद फैला रहे थे, लेकिन अब मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जिहाद शुरू कर दिया गया है, जो कि बेहद गंभीर मामला है और इस पर तुरंत और सख्त एक्शन होना चाहिए। सीधे इंदौर चलते हैं एहतियाब से, कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एहतियाब, बॉलीवुड का एक गाना है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस शादी को क्या नाम दें? देखिए मनोज जी, इसको नाम तो वही दिया जा सकता है जिसकी शुरुआत में ही कहा था कि ये है दुल्हन जिहाद। क्योंकि आपने और मैंने शायद कल ही एक खबर की थी कि जब एक जिशान नाम का लड़का अभिषेक बनकर हिंदू लड़की के साथ में ये कहा जाए कि शारीरिक शोषण करता है। लव जिहाद के कई सारे, इकबाल कभी सरोज बन जाता है, कभी सुरेश बन जाता है, लेकिन ये पहला मौका आया जब हमने देखा कि निकिता असल में नाजिया निकलती है। और नाजिया जब सामने आती है तो नाजिया पैसे लेकर रफू चक्कर भी हो जाती है। मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस बात को लगातार ये कहा जाए कि ओलमा कहते हैं कि साहब जिहाद होता है इंटरनल फाइट, लेकिन जितनी टर्मिनोलॉजीज को आपने और मैंने कई बार नैरेट किया है या कई बार हमने सुना है, जिसे हम कहते हैं लैंड जिहाद, जिसे हम कहते हैं लव जिहाद, हम जिम जिहाद कहते हैं, आपने शुरुआत में भी अल्फाजों का इस्तेमाल किया था। निश्चित रूप से दुल्हन जिहाद कहीं किसी के ना तो जहन में आया था, लेकिन उसे चरितार्थ करके दिखाया इस नाजिया ने इंदौर में। तो जाहिर सी बात है कि इस प्यार को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। ये केवल फरेब, झूठ और ये कहा जाए कि एक ऐसी मंशा थी जिसमें कि केवल लूट एकमात्र इरादा था। और जाहिर सी बात है इसके अंदर मनोज जी कुछ चीजें और भी सामने आ रही है कि इसमें कुछ जिन दलालों का जिक्र किया जा रहा है कि जिनके जरिए इस हिंदू परिवार को एक दुल्हन की जिसकी जरूरत थी, उनको इस मामले में कन्विंस किया गया कि ये निकिता है। उसमें एक लड़की का नाम आता है कोमल। अब ये कोमल कौन थी? तफ्तीश करने पे पता पड़ता है ये कोमल पठान है। मुकेश का नाम तो सामने आया, मुकेश मराठा का नाम सामने आया, लेकिन कोमल जो इन्हें कन्विंस करने गई थी वो कोमल पठान निकलती है। जाहिर सी बात है ये मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। और जिस तरीके से इंदौर पुलिस ने अब तक कार्रवाई की है, हालांकि कार्रवाई नहीं हुई थी, अब जाके ये आश्वासन दिया जा रहा है कि इसके ऊपर सीरियस अब जाकर ये आश्वासन दिया जा रहा है और पता करने की कोशिश किया जा रहा है कि कहीं एक ही पीड़ित है या पीड़ित कई और भी निकल सकते हैं। शुक्रिया हम करेंगे एहतियाब शेख का, जो इंदौर से हमें इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं।